जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपरा सत्य को स्वीकार करती है। सत्य को यानी धर्म को, धर्म ही सत्य है। सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए इसे संस्कारों से जोड़ा गया है। संस्कार के द्वारा परिवार, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की बात कही गई है, जिसके द्वारा सब में सहयोग और सरोकार से सबको जोड़ा गया है। ये प्रकृति, परमात्मा, शरीर और ये जीवन सहयोग और सरोकार के कारण ही है। इसी के कारण ही जीवन है। इसी से सबको सुख शांति प्रदान होती है, सत्कार प्रदान होता है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, सत्य को से विमुख लोग होते जा रहे हैं। सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं लोग। ऐसी मनोवृत्तियां बनती जा रही हैं कि सत्य को स्वीकार करने से, सत्य की धारणा करने से सुख शांति नहीं मिलेगी। सत्य को धारण करने से नौकरी नहीं की जा सकती, शासन सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती, संसाधन नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन विचार करना होगा कि इन संसाधनों को प्राप्त करने से, पद को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। इसके पीछे भी तो उद्देश्य सुख शांति और सत्कार ही है, अमरता ही है। लेकिन ये भय लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक दल सत्य की धारणाएं, सत्य के अनुसार धर्म नीतियां नहीं बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा स्वीकार करने से हम शासन सत्ता से दूर हट जाएंगे, शासन सत्ता हमसे छूट जाएगी। नौकरी करने वालों की भी परिस्थिति यही है। तो उन्हें मिलता क्या है, ये भी विचार करना चाहिए। जिनके पास पद नहीं है, नौकरी नहीं है, सीमित संसाधन है, क्या उनकी अवस्था इनसे कम है या इनकी अवस्था उनसे कुछ विशेष है। इनके साथ भी वही जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु समान रूप से सबको प्राप्त होती है। सिर्फ पद मिलता है, सुअवसर प्रदान होता है। चाहे किसी को पद मिले, किसी को बल मिले, किसी को धन मिले, तो ये सुअवसर है अपनी महानता, श्रेष्ठता को सिद्ध करने का कि हम परमात्मा के स्वरूप हैं। हम सबका सहयोग करेंगे, सरोकार करके अपनी जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने का सुअवसर लोगों को प्रदान होता है। लेकिन इस सुअवसर को लोग गंवाते जा रहे हैं। जितने ही साधन बढ़ाते जा रहे हैं, न्याय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, पाश्चात्य सभ्यता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शिक्षा, आहार, विहार, व्यवहार बढ़ता जा रहा है। भारतीय व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं। संस्कार, कामनाएं, वासनाएं, भोग वासनाएं बढ़ने से जितने संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, उसके तुलना में आबादी, भोगवादी व्यवस्था बढ़ जाती है, जिससे सबको स्वस्थ नहीं रखा जा सकता, सबके साथ न्याय नहीं किया जा सकता। सभी लोग, जरा कल्पना करिए कि सभी लोगों को संसाधन मिल भी जाएं, जो भारत के ही लोग हैं, सभी के पास गाड़ियां हो जाएं, सभी एसी लगा लें, सभी अपने कमरों में बंद हो जाएं, तो देश की गतिविधियां क्या चलेंगी? नहीं चलेंगी। प्रकृति में आग लग जाएगी, इतना गर्म हो जाएगी प्रकृति। या अगर नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को मिलेगी, तो समाज में कितना विद्रोह होगा। विद्रोह बढ़ता जाएगा, विद्रोह बढ़ भी रहा है। जो सामाजिक विवाद, पारिवारिक विवाद न्यायालयों में बढ़ रहे हैं, ये इस बात का संकेत है। जो भीड़ बढ़ती जा रही है,
सड़कों पर, न्यायालयों पर, अस्पतालों में इस बात का संकेत है कि जीवन असफल हो जाती जा रही है, क्योंकि नेता, अभिनेता, संत और पत्रकारिता ये दर्पण हैं, दर्शन हैं, मार्गदर्शन हैं। लेकिन जब यही सत्य को धारण करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पदों की लालच में, कामनाओं, वासनाओं में डूबे हुए हैं, तो पूरे देश इसमें डूब जाएगा। पूरा देश में शोक, संताप, राग, द्वेष, प्राकृतिक आपदाओं में पूरा देश डूबने की इस परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। समय रहते सबको सचेत होना पड़ेगा, तभी सभी का कल्याण होगा। भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान से जब झूठ किसी को पसंद नहीं है, तो भारत की संस्कार संस्कृति सिर्फ झूठ बोलने से ही रोकती है, असत्य को ही स्वीकार करती है, सत्य को ही स्वीकार करती है, असत्य को अस्वीकार करती है। तो इसका समर्थन सभी को करना चाहिए। जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपने सुख शांति के विरोधी हैं, वो समाज के विरोधी हैं, वो राष्ट्र के विरोधी हैं। उन पर कड़ी से कड़ी भर्त्सना उनकी होनी चाहिए। उन्हें किसी भी श्रेष्ठ पदों पर, जिम्मेदार पदों पर, संसाधनों पर अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका मान मर्दन होना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो शरीर मर्दन भी होना चाहिए। इसलिए भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी में जन जागृति, जन क्रांति के द्वारा आप सभी लोग के थोड़ा सा भी प्रयास करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों को पहुंचाएं, तो आपके इस थोड़े से ही प्रयास से भारत की संस्कार संस्कृति, धर्म, सनातन धर्म का उत्थान हो जाएगा। धर्म नीतियों के अनुसार व्यवस्थाएं बनेंगी, कामनाएं, वासनाएं, भोग वासनाएं शांति होंगी और सभी को सुख शांति प्राप्त होगी। जय जय श्री राम।